वो विराम चिन्ह का वो एक्टिविटी। कितना विराम चिन्ह हमने देखा टोटल? कितने विराम चिन्ह देखा हमने टोटल? 8। पहला क्या है गौतम? पहला विराम चिन्ह? Ma'am, last class I could nothing. दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन पहला विराम चिन्ह यस सर, पहला विराम चिन्ह, पहला पंक्चुएशन मार्क। रोज पहला विराम चिन्ह? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। सेकंड वन रिफा, सेकंड वन प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक। थर्ड वन आदित्य, थर्ड वन विस्मय सूचक। फोर्थ वन जरल, फोर्थ वन अल्पविराम। यस गौरी, फिफ्थ वन उदाहरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन सानिया, सिक्स्थ वन योजक। योजक चिन्ह। देन कंटिन्यू। नेक्स्ट वन सानिया, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। एंड द लास्ट वन कोष्टक। कोष्टक। क्या है कोष्टक का अंग्रेजी वर्ड? एंजेलियो, कोष्टक का अंग्रेजी शब्द क्या है बेटा? इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? कोष्टक। Bracket. ब्रैकेट। यस। एक और बात देखिए इसका डेफिनेशन एंड और आफ्टर दैट वी कैन यू कैन वो एक्टिविटी यू कैन चेक। ओके देखिए, विराम चिन्ह या पंक्चुएशन। सबसे पहले इसका विराम का अर्थ रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। देन मुख्य विराम चिन्ह क्या क्या है हमने देखा? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, इस प्रकार। देन प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, योजक, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक। देन एक एक विराम चिन्ह एक और बात देखना चाहिए। पूर्ण विराम, ये हिंदी भाषा का पुराना विराम चिन्ह है। ये किसी कथन के पूर्ण होने पर अंत में आता है। उदाहरण सदा सत्य बोलो। प्रश्न सूचक चिन्ह, ये चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों में आता है। एग्जाम्पल भी। विस्मय सूचक। ओके। देन संबोधन, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, इस प्रकार। बच्चों एक बात करना चाहिए, देखिए ये विराम चिन्ह से 5 क्वेश्चंस या मेक करना चाहिए। 5 क्वेश्चंस विराम चिन्ह से, 5 क्वेश्चंस एंड इसके आंसर ऑल्सो। ओके एग्जाम्पल के लिए, विराम का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? स्टॉप। हिंदी में, हिंदी में आंसर बच्चों, रुकना। ओके देन कितने मुख्य विराम चिन्ह कितने हैं? 8। देन द नेक्स्ट वन, देन पूर्ण विराम से किस प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये हिंदी भाषा का पुराना विराम चिन्ह कौन सा है? आंसर पूर्ण विराम। देन किसी कथन के पूर्ण होने पर अंत में आने वाले विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। देन डैश चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है या प्रश्न सूचक वाक्यों में होता है। क्या चिन्ह? प्रश्न सूचक चिन्ह। देन विस्मय या आश्चर्य और डैश का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में आता है विस्मय सूचक चिन्ह, इस प्रकार। ओके देन यू कैन गिव एन एग्जांपल, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। देन अल्प विराम वेरी इंपॉर्टेंट है। डैश का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। आंसर डैश का प्रयोग अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के डैश में होता है, बीच में। देन अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा
डैश का प्रयोग बहुत अधिक होता है? अल्पविराम। अल्पविराम का। इस प्रकार क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए कंटिन्यूशन, ये चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण के लिए होता है और डैश यू क्या, डैश चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण के लिए होता है। आंसर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। देन योजक ऑल्सो यू कैन, सुख दुख, गिव एन एग्जाम्पल। सुख दुख, ये कौन सा चिन्ह है? योजक। माता पिता, गिव एन एग्जाम्पल। माता पिता, ये कौन सा विराम चिन्ह है? कौन सा विराम चिन्ह है? योजक। योजक। देन उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? उद्धरण चिन्ह दो, ओनली दैट, दो इज द आंसर। देन उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, वे क्या क्या है? इस प्रकार है तो एक हरा दो हर। इहरा एंड दोहरा। ओके, देन ये चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। ये चिन्ह और डैश चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के डैश में आता है, मध्य में। ओके, इस प्रकार 5 क्वेश्चंस एंड इसका आंसर आप प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, बिफोर दैट बच्चों I need one example. I need first पूर्ण विराम का example. I need. I'm starting from Srihari. Srihari, पूर्ण विराम के लिए one example. Last class we wrote, right? मेरे पत्नी आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। Okay. The sentence is completed, so full stop. Okay. Then the second one के लिए one example. Aditi, can you give one example for the second विराम चिन्ह? Second विराम चिन्ह is प्रश्न सूचक. Okay. Yes, please. Aditi, very simple, right? Question, one question enough. Have some problem with the connectivity. Aditya can say the answer. One prashna सूचक चिन्ह, one prashna सूचक example. पति पत्नी महामान का स्वागत कैसे किया? Okay, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, वो है ना? Yes, it's a question. Yes, good. Then Gerald, the third one. विस्मय सूचक के लिए कोई example है? राम तुम अब लिखा। Yeah, okay, good. Then fourth one, अल्पविराम के लिए one example. तानिया. हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकता है, ना मयूर के ना हंस के। Okay, कॉमा है वहाँ, right? ना मयूर के ना हंस के। Yes, good. रिफा, next one क्या है बेटा? मैम इट इज विवरण चिन्ह। Example. कुछ उदाहरण निम्नलिखित है एंड दैट विवरण चिन्ह। And then विवरण चिन्ह. Okay now. Then योजक का example no need. The last one, कोष्टक का example. Rose, can you? कोष्टक का example. हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। तो कहाँ है ब्रैकेट बेटा? ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ना? वैसे उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह. ओके, उदाहरण चिन्ह. The last one is कोष्टक. कोष्टक के लिए one example. रिवा, why you read of Gauri, Rifa, Gaudam? Any problem is there? Eva, Dominic, Ashik, Sean, Aaron, how you video beta? Whose camera is on? Gauri, your camera is on maybe. Lekin here only that black color. Okay. The last one, Ashik, bracket के लिए one example. कोष्टक चिन्ह के लिए one example. Last class we wrote ना. कोष्टक चिन्ह के लिए one example. कोष्टक चिन्ह के लिए या ब्रैकेट के लिए one example. Ma'am, to me. Yeah, Ashik. Ma'am,
Ma'am, I am not at home. So last class you wrote. Do one thing. You just send me your activity. The paper you just send me. Okay. Today. I'm at Now here you will now. go to. When you will reach your home. What I time? don't know, ma'am. I don't know, ma'am. Okay. Well, anyway, I will send the message. Okay. Today or tomorrow you send me. Okay. Yes, ma'am. The last one, say one example. Srihari, कोष्ठक के लिए. मैम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक 50 और 50 to 60 शब्दों में कोष्ठक लिखिए. Okay, so that number is bracket, right? Yes, ma'am. Okay, good. बच्चों अब यहाँ से कुछ प्रश्न मेक करना चाहिए, बनाना चाहिए. देखिए 5 questions are इसका answers. 5 questions का answers only one word enough. Fill in the blanks you can one word like MCQ. No need of any options and all. Okay, start करो. Now you can ask this question to your friends. I didn't understand. You can make questions from विराम चिन्ह topic from here. विराम का अर्थ क्या है? Answer रुकना. First question. Like that you can prepare. Like that you prepare some questions. Now understood? Now understood? You can prepare object at the page. 5 questions enough. 5. And इसके answers also. Yeah. I will scroll down, okay?
Srihari, yours over, dear? Two more. Two more, okay. And could you scroll down? Yeah, sure. Sorry, I forgot. Ma'am, can you scroll down the board? Yeah, sure. This is विस्मय सूचक. आपके पास नोट है तो वो नोट ओपन करो, ओके? अदरवाइज स्क्रीन में देखो. Ma'am, what we should do? I was leaving and joining Prepare because 5 my questions. network was not stable. Lakshmi, prepare 5 questions from here, from this, from Viramchand. Objective type questions. 5 questions and its answer. Ma'am, from textbook. From here, from Viram Chinna. Punctuation marks na Viram Chinna. आपके पास विराम चिन्ह का नोट है तो वो नोट ले लो, अदरवाइज स्क्रीन में देखिए अल्प विराम. Otherwise you can give an example, then you can ask which विराम चिन्ह it is. ये कौन सा विराम चिन्ह है, इस सेंटेंस में इस क्या कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, इस प्रकार. थैंक यू. Gerald, yours over, Gerald. Last question. Okay. I will scroll down, okay? विवरण चिन्ह योजक.
Ma'am, can you show Purna Viram? Yeah, sure. I will show. Please mute your audio. Please mute your audio, please. Can you scroll down? Sure. Which one you want? Alpaviram. अल्पविराम फिनिश करने के बाद अल्पविराम से many questions you will get. Then viram vivaran chinni is there, yojak is there, uddharan chinni is there, koshtak is there. Only 5 questions are answered. One more minute, bachcho. Enough. Gauri, you can ask questions. If you know the answer, raise your hands and say the answer. Okay, Gauri, first question. डैश चिन्ह हिंदी भाषा का पुराना विराम चिन्ह है. Purna Viram. Purna Viram, Jaral. Correct, Gauri? Yes, ma'am. Second question. डैश का प्रयोग वाक्यों के बीच होता है. Answer. डैश का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है. Answer. Say the answer, बच्चों. अल्पविराम. अल्पविराम. Correct? Yes, ma'am. Next question. डैश चिन्ह प्रश्नों वाक्यों में आता है.
Which chin it is? Rifa, say the answer. प्रश्न सूचक Prashna Sujak chin. Correct, na Gauri? Yes, ma'am. Yes. Okay. Angelio, how many? Thank you, Gauri. Angelio, how many questions you wrote? Ma'am, 3. Okay, ask one question. यह चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले कारण का विवरण के लिए होता है. Yes, answer. आगे आने वाले विवरण के लिए होता है. Which chin it is? Ebin, say the answer. Ma'am, can you say the question one more time? One more time, Angelio. यह चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले कारण का सत्य लिए होता है. Not clear, ma'am. Not clear. यह चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण के लिए होता है. आगे आने वाले विवरण. कौन सा चिन्ह है यह? रेखिका. Say the answer, Angelio. रेखिका. Rekhika. Correct, correct. Then, Rose, you can ask one question. कितना मुख्य है? मुख्य विराम चिन्ह कितने हैं? 8. 8. Correct? Correct, na Rose? Okay. Srihari, you can ask. Ask a difficult question. मैम, उदाहरण चिन्ह के दो रूप क्या है? दो रूप क्या क्या है? उदाहरण चिन्ह के दो रूप. इकहरा and दोहरा. इकहरा and दोहरा. Correct, na Srihari? Yes, ma'am. Yes. Then, Ebin, ask one question. मैम, उदाहरण चिन्ह से पहले कौन सा चिन्ह आता है? Repeat the question, dear. उदाहरण चिन्ह से पहले कौन सा Very चिन्ह? good, very good, very good. उदाहरण चिन्ह से पहले कौन सा चिन्ह आ जाता है? 2. 2. उदाहरण चिन्ह के पहले कौन सा चिन्ह आ जाता है? Say the punctuation mark. Which punctuation mark it is? उदाहरण चिन्ह के पहले. पूर्ण विराम. No, no, no. Not पूर्ण विराम. योजक. Inverted comma. Inverted comma. उदाहरण चिन्ह is inverted comma. Inverted comma के पहले कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट एबिन? मैम, उदाहरण चिन्ह से पहले कौन सा चिन्ह आता है? कौन सा चिन्ह आ जाता है? नो नो नो. think. Usually उदाहरण चिन्ह से पहले कौन सा चिन्ह आ जाता है? मैम, योजक. No, no, not योजक. Is it योजक, Ebin? No, ma'am. No. Check. अल्पविराम. अल्पविराम. Correct? Yes, ma'am. Yes, very good question. Any इस प्रकार के क्वेश्चन है Ebin आपके पास? No, ma'am. Only one question. Only one. Then Rifa, you can ask one question. मैम, डैश चिन्ह का प्रयोग शीर्षकों में अधिक होता है. डैश चिन्ह का प्रयोग शीर्षकों में अधिक होता है. उपविराम. उपविराम? Yes, ma'am. Yeah, very good, Badra. Badra, you can ask one question. कोष्टक चिन्ह प्राय वाक्य डैश में आता है. कोष्टक चिन्ह वाक्य के डैश में आता है. आंसर? मध्य में. मध्य में. करेक्ट? Yes, ma'am. Okay. Then why Eva, your videos of Eva? Ashik is traveling, that's it. Noble, Gautam have some problem with the connectivity. Dominic, Adidev, Aaron, Sean, Lakshmi Nandan, Sania, please turn on your video. Why your videos of always? Time मिलते समय इस प्रकार क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए. चैप्टर से, हमारा नोट से. ओके.
pretty easy. MCQ questions in MCQ question paper and all very, it will be very easy for you. Okay, प्रकार question and इसका answer भी prepare करना चाहिए. Objective type है ना. Then question answers and Ebin, you sorry Prajod, you wrote any question? I wrote only one question that was asked. Okay, that's okay. Because of connectivity issue ना. So next class we can meet बच्चों. एक बार करना चाहिए हमारा ये विराम चिन्ह का पोर्शन अच्छी तरह पढ़िए. ओके, विराम चिन्ह कंप्लीट करना चाहिए. ग्रामर पार्ट ओनली दैट विराम चिन्ह and उपसर्ग प्रत्यय and वो कंप्लीट पढ़ना चाहिए अच्छी तरह. ओके, that's where you are taking. See you बच्चों, next class we can meet. Bye all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.